हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 8 का हिंदी का पोयम 8 कदम मिलाकर चलना होगा के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि है डाइजेस्ट के। इसके पहले हम चैप्टर 7 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पोयम 8 कदम मिलाकर चलना होगा के क्वेश्चन आंसर्स। तो डाइजेस्ट में सबसे पहले हमें इसके दिए हैं मीनिंग, कविता का भावार्थ। तो आप भावार्थ पूरा देखिए ताकि आपको ये जो मीनिंग है पोयम का वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप देखते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और मीनिंग आप देखिए, सारी मीनिंग पढ़िए ताकि आपको मीनिंग की पोयम का जो मीनिंग है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए। इसके बाद दिया है पद्यांश क्रमांक 1। तो पहले देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद में हमें दिया है आकृति में दिए गए शब्दों की उचित जोड़ियां मिलाइए और तालिका में लिखिए। तो आंसर है। इसके बाद हमें दिया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेगी? तो आग की ज्वालाएं सिर पर बरसेगी। अंगारे कहाँ होंगे? अंगारे पांवों के नीचे होंगे। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है कवि कहाँ पलने के लिए कहते हैं? कवि पीड़ाओं में पलने के लिए कहते हैं। घटाएं कैसी होगी? घटाएं प्रलय की होगी। इसके बाद आता है आकृति पूर्ण कीजिए। इन स्थितियों में भी सीना तानकर सिर ऊंचा रखना है। हास्य रुदन तूफान में, असंख्य बलिदान में, उद्यान वीरान में, अपमान सम्मान में। देन भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। पहला है पीड़ाओं में चलना। तो जीवन सदा एक सा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती है तो उनसे होने वाले कष्टों को स्वीकार करना होगा और हमें जीने के लिए सीना तानकर साहस पूर्वक तैयार रहना होगा। उस पीड़ा को हंसते हंसते सह लेना होगा। नेक्स्ट है पद्यांश की प्रथम 7 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो कवि कहते हैं कि जीवन में तरह तरह की अड़चनें और रुकावटें आती रहती है। इन रुकावटों से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इनकी परवाह न करके इनका सामना करना चाहिए। वे कहते हैं कि बाधाएं आती हैं तो उन्हें आने दो, भले प्रलय की आशंका ही क्यों न हो, हमारे मार्ग में आग के अंगारे ही क्यों न बिछे हो, चारों ओर से विपत्तियों ने घेर क्यों न रखा हो, पर हमें इसकी परवाह न करके इन कठिन परिस्थितियों में तपकर अपने आप को निखारना होगा। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। पद्यांश क्रमांक 2। तो उसमें आप पहले देखिए शब्दार्थ। वीडियो को पॉज कीजिए और सारी शब्दार्थ है वो देखिए। इसके बाद है हमारा आकृति में दिए गए शब्दों की उचित जोड़ियां मिलाइए और तालिका में लिखिए। तो क्षणिक जीत, घोर घृणा, दीर्घहार, बीच धार। देन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या बनकर ढलना होगा? पावस बनकर ढलना होगा। मनोरथ कैसा होगा? असफलता और सफलता को एक जैसा मानना। देन हमारा आता है आकृति पूर्ण कीजिए। तो इन परिस्थितियों में भी अरमानों को दलना है। उजालों में, अंधकार में, कछार में या धारा में, घृणा में या प्यार में, जीत में या हार में। इसके बाद आता है भावार्थ। तो निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। अरमानों का दलना होगा। वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए आंसर। आपकी स्कूल का नाम क्या है? आप कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए। देन आता है पद्यांश की अंतिम 7 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अगेन वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। इसके बाद में आता है संपूर्ण कविता पर आधारित कृति। तो पीड़ाओं में चलना होगा, इस पंक्ति से संबंधित अपने विचार लिखिए। इसके बाद आता है पद्य पाठों में आई विरुद्धार्थी शब्द जोड़ियों की सूची बनाइए। तो हास्य रुदन, उद्यान वीरान, अपमान सम्मान, उजियारा अंधकार, जीत हार, असफल सफल, अहंकार प्रेम, अंधेरा उजाला, खुशियां गम, क्षणिक दीर्घ।
देन पाठ में प्रयुक्त अव्ययों को ढूंढकर उनके भेद लिखिए। तो पहला है के नीचे संबंध बोधक अव्यय, सिर पर क्रिया विशेषण अव्यय, यदि समुच्चय बोधक अव्यय, देन अब क्रिया विशेषण अव्यय। देन उपयोजित लेखन शब्दों के आधार पर कहानी। तो वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। बच्चों इसी के साथ में हमने पोयम 8 के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश किए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 9 के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।